देखो, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, हमने यहाँ पे भी क्या यूज़ किया सेलेक्ट के साथ? हमने सेलेक्ट के साथ यूज़ किया है व्हाट? एस्ट्रिक का साइन। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, और टेबल यहाँ पर टेबल का नाम, टेबल नेम, ठीक है। हमने क्या किया? एस्ट्रिक का साइन यूज़ किया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप चाहोगे तो स्पेशली क्या कर सकते हो, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास 3 कॉलम है, आईडी, नेम और एज। आपको चाहिए कि नहीं, मुझे ना केवल नेम चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, उसके बाद क्या देना होगा, यहाँ पे कॉलम नेम देना होगा, जो भी कॉलम का नेम चाहिए यहाँ पे नेम देना होगा, किसका, कॉलम का, ठीक है। एंड फ्रॉम टेबल नेम, आप समझ रहे हो, आपको केवल यहाँ पे पूरी टेबल नहीं चाहिए। अभी तो आपके पास 3 कॉलम का डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल को आपके पास 50 कॉलम का डेटा हो सकता है, 100 कॉलम उसमें हो सकते हैं, डेटा तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने कंट्री की लिस्ट दिखाई थी आप लोगों को, तो उसमें अराउंड 35 प्लस वहाँ पे वो था, कॉलम था, है ना। लेकिन आपको उसमें से क्या चाहिए, कंट्री की लिस्ट है, कंट्री में बहुत सारे उनके पॉपुलेशन है, उनके जीडीपी है, CO2 एमिज़न है, कैपिटल सिटी है, मेजर सिटी है, आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको जो जो लिस्ट चाहिए ना, वो लिस्ट आपने क्या कर दिया, वहाँ पर पास कर दिया, सेलेक्ट, सेलेक्ट देन कॉलम का नेम, तो वही वही नेम आपके पास आ जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो सेलेक्ट के साथ साथ ये दोनों चीज़ें यूज होती हैं। अब कभी क्या होगा कि कभी कभी ना नेम जैसे हमारे पास है, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया है, जो आईडी है वो प्राइमरी की है, आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की। दिस मीन्स आईडी जो होगा डुप्लीकेट नहीं होगा, वो बड़ा ही यूनिक होगा, आईडी हमेशा यूनिक होगा, है ना। आईडी जो होगा वो यूनिक होगा, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे कल एक हमारे क्लास में, मैं बताया था कल ही ये बात, हमारे क्लास में क्या है कि प्रीति नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी प्रीति हैं, और एक ऐसे ही प्रीति, है ना। 3 लड़कियां प्रीति नाम की हैं। अब चलिए इसमें सारे के सारे क्या हैं, एक तरह से डिफरेंट ही है, डिफरेंट है, देखने में बोलने में सारे सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका नेम का जो राइटिंग है, इनका जो लेटर्स है, वो सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। तब तो ये यूनिक है सारे, फिर तो ये यूनिक है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे प्रीति नाम की सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, PRITY, तो ये क्या हो जाता, यूनिक हो जाता, यूनिक हो जाता, ये क्या होता, यूनिक होता। तो अब मुझे क्या चाहिए, उसके बाद इसमें राकेश नाम का एक एंट्री पहले से है, राकेश नाम के और भी लड़के होते हैं, यहाँ पर 3-4 लड़के और होते हैं राकेश नाम के, लेकिन आईडी तो सबकी सेम ही होती, क्योंकि आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है। अभी प्राइमरी की पे पहुंचेंगे इसके बाद। आईडी क्या है, हमारा प्राइमरी की है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे मुझे केवल वही लिस्ट चाहिए जो एक बार आया हो, नेम केवल एक, जो डुप्लीकेट नहीं हो, जो डुप्लीकेट नहीं हो, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अब पता करना है मुझे कौन कौन सा डुप्लीकेट है ना। किस किस का एज 30 है, 30 एज का तो बहुत सारा लड़का हो सकता है, तो किस किस का एज 30 है, ठीक है, किसका एज 30 है, मुझे ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेटमेंट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स हो गया आपका यूनिक, डिस्टिंक्ट मीन्स क्या हो गया, यूनिक। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मैं इसमें ना कुछ और एंट्री कर देता हूँ, मैं इसमें कुछ और एंट्री करता हूँ, 102 कर दिया, या फिर राकेश की जगह मैं राकेश ही चलो छोड़ देते हैं, इसकी एज चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। एज मैंने 25 कर दी, 26 कर दी।
इसमें थोड़ी सी और एंट्री कर देते हैं, कॉपी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। सबकी मेरे को आईडी चेंज करनी पड़ेगी, तो 103 104 105 106। ठीक है, यहाँ तक सही है। नेम चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, सूरज। सुरभि। मोहन। ठीक है, मैंने इतना काम किया, और इसमें एक और काम करते हैं, इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, अभी आप पूरे को देखोगे टेबल को, तो कुछ इस तरह से उसमें डिटेल्स आ चुके हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरह से उसमें डिटेल्स आ चुके हैं। अब आपने बोला कि सर मुझे ना केवल और केवल नेम वाला सेक्शन चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, नेम वाला सेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, कॉलम का नेम पास करेंगे, नेम फ्रॉम, टेबल कौन सा है हमारा, स्टूडेंट। अब इतना काम करने के बाद हमने क्या क्या पास किया, सेलेक्ट नेम, नेम क्या हमारा, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल हमारा क्या है, स्टूडेंट। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी कुछ एरर है। अब एरर क्या है, एक बार देख लेते हैं हम। स्टूडेंट इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन फॉर योर। ठीक है, टेबल नेम तो हमारा यही है। टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट। क्या प्रॉब्लम हमारा, अरे यार, ठीक है ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मिस हो जाती हैं। अभी देखो, ये हमारा क्या आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर केवल और केवल नेम आ रहा है ना, केवल और केवल नेम आ रहा है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एज भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे फाइंड पास कर दूंगा एज। तो मुझे यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करने के बाद आएगा, नेम और एज दोनों आएगा। समझ रहे हैं क्या है यहाँ पर, समझ रहे हो आप लोग? हमने क्या किया, यहाँ पे ये एस्ट्रिक साइन दे रहे थे। एस्ट्रिक साइन मतलब हो गया ऑल, एस्ट्रिक साइन मतलब क्या हो गया, ऑल। वहीं पे नीचे आएंगे तो सेलेक्ट नेम एज, जो भी आपको कॉलम चाहिए ना, कॉलम का आप नेम बस पास करो, एंड देन वो क्या करेगा, आउटपुट देगा। सेम काम मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सेलेक्ट व्हाट, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, और कॉलम का नाम पास करते हैं नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इतना काम किया। अब ये देखो तो क्या, इसे कायदे से इसे क्या देना चाहिए, इसे क्या देना चाहिए आउटपुट हमारा, राकेश, क्योंकि राकेश 2 बार यूज है तो एक ही बार आएगा। सूरज, सुरभि एंड मोहन, यानी कि राकेश जो है ना, ये जो 3 बार राकेश आया है उसको एक बार कर देगा वो। मैं आउटपुट करता हूँ यहाँ पे, देखो ये राकेश कितनी बार आ गया, एक बार आ गया। क्यों, क्योंकि वो रिपीटेड है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो ये केवल और केवल यूनिक वैल्यू का आपको देगा। आप समझ रहे आ रहा है, यूनिक वैल्यू फाइंड चाहिए करना है आपको, तो ये यूनिक वैल्यू दे देगा।
डुप्लीकेट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे राकेश डुप्लीकेट है, ठीक है, राकेश के भी दिख रहा था हमें, वो भी हम पता कर लेंगे बाद में। तो अगर यूनिक वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट के साथ कौन सा कॉलम यूज़ करो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, डिस्टिंक्ट का, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, स्टेटमेंट बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सेलेक्ट और डिस्टिंक्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। पहला क्या हो गया, सेलेक्ट ऑल, पूरे की पूरी आपको डिटेल्स चाहिए, पूरे का पूरा टेबल चाहिए, तो उसके लिए ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेलेक्ट नेम किया हमने, तो ये चीज़ें आ गई, जो पर्टिकुलर आपको कॉलम नेम आप पास करोगे तो वो कॉलम दिखाएगा, डिस्टिंक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, आपको यूनिक वैल्यूज़ दिखाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे नेम की जगह मान लीजिए कि मैं जैसे यहाँ पे एज पास किया हुआ, यहाँ पे एज पास कर दूँ, एज पास कर दूँ तो क्या दिखाएगा, एक बार रन करके देखें। अभी देखो इसने राकेश को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, क्यों, क्योंकि राकेश की पहले वाले राकेश की जो एज है वो 30 है, सेकंड वाले राकेश की एज क्या है, 26 है। तो जो थर्ड वाला राकेश था ना, उसका या तो एज 30 होगा या तो फिर 26 होगा। देखिए तो थर्ड वाला जो राकेश है उसका एज 26 है, यानी कि दोनों को अब डुप्लीकेसी वो देख तो रहा है यूनिक, लेकिन यहाँ पे ना 102 और 106 जो है प्योर डुप्लीकेट है, उनकी एज भी मैच कर रही है। ये राकेश तो इनसे बड़ा है ना, समझ में आ रहा है, देखिए तो समझ में आया। दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब आपने 2-3 कॉलम पास कर दिए, तो ये कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली ये फिल्टर ही कर रहा है, ठीक है, ये भी फिल्टर ही कर रहा है। अब आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर होगा सेलेक्ट का यूज़ कहाँ करना है, किस तरह से करना है। किसी को डाउट है इसमें कि किसी ने प्रैक्टिस किया और नहीं हुआ आपका, ठीक है। देखिए हमने वेयर क्लाउज यूज़ किया था, हमने वेयर क्लाउज यूज़ किया था कल, आप लोग को याद होगा। तो हमने वेयर भी यूज़ किया था, कहाँ पर, अपडेट करने में, अपडेट सेट वेयर हमने यूज़ किया हुआ था। तो वेयर क्लाउज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, वेयर क्लाउज होता क्या है, वेयर क्लाउज क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। वेयर क्लाउज बेसिकली काम करते हैं हम फिल्टर करने में, वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं कहाँ पर, फिल्टर करने में, ठीक है। क्या फिल्टर करने में यूज़ करते हैं, जैसे कल हमने पास किया था कि अपडेट, अपडेट कीजिए टेबल का नाम, एंड सेट लिखा था हमने, सेट के बाद पास किया था कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब अपडेट करना है मुझे, एज अपडेट करना है किसका, सूरज का, एज इज इक्वल टू 26 पास कर दिया था। एंड फिर उसके बाद क्या था, वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू क्या, इसकी आईडी 3 है, तो हमने आईडी इक्वल टू 3 पास किया था। तो जो वेयर काम कर रहा था ये क्या कर रहा था, फिल्टरिंग का कर रहा था, ठीक है। वेयर जो काम कर रहा था ये फिल्टरिंग का काम कर रहा था। तो वेयर क्लाउज बेसिकली क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है ना। अब ये किसको फिल्टर करेगा, ये उसे ही फिल्टर करेगा जो हम कंडीशन पास करेंगे, जो हम कंडीशन पास करेंगे। जैसे हमारे पास मैं ना थोड़ा सा इसमें और कुछ डेटा एंट्री करता हूँ, कुछ डेटा मैं थोड़ा सा इसमें और एंट्री कर देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एज में मुझे यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना है, मुझे यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना है, ग्रेड
एंटर करना है। सपोज मुझे यहाँ पे ग्रेड एंटर करना है, नया कॉलम। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? कल मैंने बताया था, नया कॉलम करने के लिए अल्टर यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने पास कर दिया। इसमें क्या करना है? ऐड कॉलम करना है। ऐड कॉलम, कॉलम का नाम मैंने दे दिया इससे, हाँ, ग्रेड। ग्रेड हमने पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैर डाल दूँ या फिर ग्रेड ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्रेड क्यों नहीं एंट्री ले रहा है? ठीक है, मेरे पास ग्रेड जो होगा वो वैर यहाँ तक। कुछ और इसमें ऐड पास करते हैं क्या? इसमें कुछ और पास करते हैं, बताइए। यहाँ तक मैंने कर दिया, इसके बाद कुछ और भी पास किया जाता है। अल्टर हमने यूज़ किया था ना कल। अल्टर हमने किया टेबल, टेबल का नाम पास कर दिया स्टूडेंट। इसमें ऐड किया हमने कॉलम, कॉलम का नाम है ग्रेड, ठीक है। वैर हमने पास किया। इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है बताइए? सर सेमीकोलन लगेगा क्या? अच्छा, सेमी कॉलन कर देंगे तो हो जाएगा। कल बताया था। वर्कर में लिखेंगे ना कि 100 या फिर 200 कुछ भी। अच्छा, नहीं वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं दीजिएगा ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ तो ले लेगा। अच्छा, ये भी सही है, ये तो सही बोला इन्होंने, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ये भी आपका ऐड ऑन हो गया। यानी कि वैरकर में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि आप नहीं भी पास करोगे ना यहाँ पे, अगर आपने पास नहीं भी किया तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। तो चलिए, इतना काम कर लिया हमने, ग्रेड भी एंट्री कर ली। ग्रेड के साथ साथ अब क्या करना है मुझे? यहाँ पर इन सब की ग्रेड भी डालना है। ग्रेड डालना है तो क्या करना पड़ेगा? इनकी ग्रेड अगर डालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या मुझे क्या मुझे इन सब में जा कर के, मान लीजिए कि इसका ए है, इसका जो ग्रेड आया वो ए आया, तो इस तरह से सबको आउटपुट देना पड़ेगा क्या? और क्या ये ले लेगा? अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने पास कर दिया, तो क्या ये आउटपुट लेगा? आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका भी मान लीजिए कि ए ही ग्रेड है, ठीक है। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कोई बताएगा क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूट? कोई बताएगा एनीबॉडी कि क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ ये? सर हम लोग ऐड किए तो उसमें जाके चेंज थोड़ी करेंगे। कहाँ चेंज करेंगे, मतलब क्यों नहीं यहाँ पे हुआ ये तो बताइए। तो ये नया टेबल तो बनना चाहिए था ना, फिर तो ये न्यू टेबल बनना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं नया टेबल बना? देखो तो, वापस से फिर से आना चाहिए था ना ये। सर इंसर्ट वाले में ग्रेड डाले हैं। चलिए, यहाँ पे ग्रेड भी मैंने पास कर देता हूँ जी यार, ठीक है। अभी तो ठीक है, अभी भी शायद से नहीं हुआ है।
मैंने एक चीज़ बताया था ना, मैंने एक चीज़ बताया था आपको, क्या बताया था, ये देखो ये जो है हमारी डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, इनकी जो आईडीज़ हैं वो डुप्लीकेट एंट्री हो रही है ना। ने जो आईडी पास किया है वो तो डुप्लीकेट है ना। 102, 103, 104, 5, 6 ये जो है ये ऑलरेडी इंटर्ड है, ऑलरेडी ये आईडी इंटर्ड है। ठीक है, देखो तो दो चीज़ें होती हैं, मैं वापस से उसको पहले मैं फाइनल कर देता हूँ। एक होता है प्राइमरी की और एक होता है फॉरेन की। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की। इसको समझाने के लिए मैं एक टेबल ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने आज सर्च करके रखा था। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन एसक्यूएल कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो बहुत सारे ना यहाँ पे ये मिले हुए हैं मुझे, तो मैं काम करता हूँ एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, कोई भी सिंपल सा इमेज है ये वाला, ध्यान देना। ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी की और ये लिखा हुआ है फॉरेन की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है प्राइमरी की में, आप अगर देखोगे प्राइमरी की अगर आप देखोगे तो ये जो आईडी है, ये जो आईडी है 2041, ये फॉरेन की, दिस मीन्स ये ना आपका एक टेबल है, ये आपका एक, आप समझ लेना लीजिए कि पेरेंट टेबल, आप समझ लीजिए जिसको पेरेंट टेबल कह सकते हैं, ये आपका पेरेंट है। इसमें ना सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, कोर्स है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। कि एक टॉम नाम का लड़का है जिसका क्या है आईडी 2041 और कोर्स उसने जावा ले रखा है। जावा और भी बंदे ले सकते हैं ना, यहाँ पे जावा नाम का एक और बंदा हो सकता है जो जावा लिया हो, जावा कोर्स कर रहा हो, उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, राकेश रख दो, राजेश रख दो, कुछ भी, तो वो भी क्या कर रहा है, उसका भी, उसने भी जावा ले रखा है। या फिर मान के चलो कि यहाँ पे ये कोई बंदा नहीं होगा, जॉन नाम का ही बंदा होगा, यहाँ पे जॉन नाम का ही बंदा होगा जिसने यहाँ पर C++ कर रहा होगा या फिर जावा कर रहा होगा, कोई भी कोर्स कर रहा होगा, है ना। जॉन नाम का बंदा होगा जो C++ जावा कोई भी कोर्स कर रहा होगा, तो वो भी तो डुप्लीकेट हो सकता है नेम। लेकिन उसकी आईडी क्या सेम होगी क्या? आईडी तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आईडी अगर डिफरेंट नहीं होगी, आईडी डिफरेंट नहीं होगी तो इस जॉन में और इस जॉन में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना। तो जो प्राइमरी की होता है वो बिल्कुल सेम यूनिक होता है। अच्छा, यहीं पे देखो फॉरेन की है, इन दोनों को आईडी के थ्रू लिंक किया गया। पता कैसे चलेगा भाई, मार्क्स जो है 65, 75 जो भी आए हुए हैं, ये मार्क्स किससे पता चल रहे हैं? इन दोनों के बीच में लिंक कौन कर रहा है? दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में लिंक कौन कर रहा है? आईडी तो कर रहा है। आईडी का काम क्या है यहाँ पर? लिंक करना। अगर यहाँ पर मैं लिख दिया था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि एक टेबल बन के होता, नया टेबल बनता, ठीक है, कुछ इस तरह से टेबल रहता जिसमें लिखा रहता, एक होता आईडी, एक होता मार्क्स। ठीक है, एक होता आईडी, दूसरा होता मार्क्स। अब आईडी मान के चलिए, यहाँ पे आईडी ना होकर के, यहाँ पे आईडी ना होकर लेट्स से नेम होता, आईडी ना होकर के नेम होता, एंड नेम में यहाँ पे लिखा होता टॉम, कुछ और मार्क्स आता, जॉन, जॉन का कुछ और मार्क्स होता, और जॉन भी लिख देता, या इसका भी मार्क्स, इसका 85 मार्क्स आ जाता है, इसका 55 आ जाता है। तो दोनों में ये तो दो जॉन हो गए यहाँ पे। और यह नेम से कैसे लिंक करोगे, कैसे पता चलेगा कौन सा जॉन का कितना मार्क्स आता है? यहाँ आईडी ना रहता, यहाँ पे जॉन रहता है या नेम लिखा रहता, किस जॉन का कितना मार्क्स है कैसे पता चलता? नहीं पता चलता ना, नहीं पता चलता। तो जो आईडी है, ये आईडी क्या करता है, इन दोनों को
लिंक कर रहा है और इसकी एक यूनिक एक कह सकते हैं आप पहचान बन रहा है, ठीक है। आईडी से इस पर्टिकुलर बंदे की पहचान बन रही है कि हाँ ये मेरी आईडी है, तो उस आईडी से मार्क्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया। अच्छा मान के चलो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा और लिंक किया गया होगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ सामान मंगवाते हैं, कुछ मार्केट से कुछ लेते हैं, जैसे ये वाला भी अच्छा खासा टेबल है, इस पे भी आते हैं। ये वाली मान लीजिए, बड़ा ओपन करते हैं। अब देखो गौर करना, प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस देखना क्या है। कस्टमर आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर आईडी को इसने क्या कर रखा है, प्राइमरी की कर रखा है। कस्टमर आईडी जो इसका क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। इस वाले टेबल में कस्टमर आईडी फॉरेन की है। अब क्या फॉरेन की का क्या मतलब है, कस्टमर आईडी का क्या मतलब है, बोलोगे यहाँ पे भी तो सर यूनिक ही होगा। हो सकता है ना किसी का क्वेश्चन कि सर एक बात बताओ यहाँ पे भी तो यूनिक होगा ना। तो देखो मान लो कि अभी चल रहा है, बिग बिलियन डे स्टार्ट हुआ है फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे, ग्रेट फेस्टिवल और बिग बिलियन डे स्टार्ट हुआ है। बिग बिलियन डे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है आज। कुछ ऑर्डर करना है, जाके आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब आप जाओगे ऑर्डर करने, तो एक बात बताइए, 30 लोग हैं यहाँ पे, 30 लोग हैं, 30 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। 30 का तीसों क्या है, हम लोग कस्टमर है ना। इसको बड़ा आराम से समझना, बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। हम लोग क्या है, कस्टमर है। हम क्या है, कस्टमर है। हम 30 का आईडी डिफरेंट है। 30 लोग हैं, जब आप जाते हो ना, यूजर आईडी पूछता है। अगर नया नया आईडी बना रहे हो तो यूजर आईडी, आपने यूजर आईडी मान लीजिए प्रीति कुमारी डाल दिया, और प्रीति कुमारी से पहले से भी एक यूजर है, तो वो बोलेगा भैया ये डुप्लीकेट है, ये नहीं लेंगे, है ना। ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देता है, यूजर आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम नया यहाँ पे बनाने जाएंगे, नया साइन इन करेंगे, ये ईमेल बनाएंगे। ईमेल भी हमारे मन की नहीं मिल पाती है। अगर आप डोमेन लेना चाहोगे, या हम भी ले लें www.google.com या कुछ भी, तो वो भी हमारा क्या होगा, नहीं मिलेगा। जैसे median.com है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले से किसी बंदे ने इस नाम का डोमेन को ले रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, कस्टमर हैं, हम लोग 30 कस्टमर हैं। हम जो 30 कस्टमर हैं, ये बिल्कुल ही क्या होंगे, यूनिक होंगे, है ना, यूनिक होंगे। अब हम 30 लोग मिलकर बिग बिलियन डे में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, टीवी पे ऑर्डर कर दिया। हमने एक टीवी ऑर्डर किया 32 इंच का। अब एक बात बताओ, हमने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया तो कुछ एक ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ होगा ना, हमारा ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ होगा, है ना। हमने ऑर्डर प्लेस किया तो हमारा एक ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ होगा। लेकिन जो कस्टमर हैं, कस्टमर आईडी वो तो पीयूष है, तो पीयूष की ही होगी ना। कस्टमर आईडी किसकी होगी, पीयूष की होगी। यहाँ से उठकर आ गए अभिषेक आ गए, और अभिषेक ने एक नई चीज़ ऑर्डर कर दी। उन्होंने फ़ोन ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मोबाइल ऑर्डर कर दिया। नया iPhone 16 आया है, उसने iPhone 16 ऑर्डर कर दिया। अब एक बात बताओ, इसका भी तो, इसका ऑर्डर आईडी सेम होगा क्या। अगर ऑर्डर आईडी सेम हो गया, ऑर्डर नंबर या आईडी सेम हो गया, तो क्या होगा। अब ट्रैक कैसे करोगे कि हमारा सामान कहाँ पहुँचा है। अब ट्रैक करते हैं ना, सामान जब हम प्लेस करते हैं ना, तो फिर ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, भाई कहाँ पहुँचा, ठीक है।
तो इसका ऑर्डर नंबर, इसका जो ऑर्डर नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये कौन है, अभिषेक ने ऑर्डर किया है। उसी तरह से कुछ और यहाँ पे सामान ऑर्डर कर दिया, सुनिधि ने ऑर्डर कर लिया, ठीक है। सुनिधि ने कुछ ऑर्डर किया है, जैसे यहाँ पे सुनिधि ने लैपटॉप ऑर्डर किया, आजकल सस्ता मिलेगा, ठीक है। इन्होंने किसी कंपनी का ऑर्डर किया, इनका भी ऑर्डर नंबर थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑर्डर नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड ये सुनिधि का है, ठीक है, सुनिधि ने किया है। अब एक काम किया ना, मैं भी गया और मैंने एक प्रिंटर ऑर्डर कर दिया, मैं एक प्रिंटर ऑर्डर कर दिया, ठीक है, किसी कंपनी का। ऑर्डर नंबर भी इसका अलग होगा क्योंकि ये नेक्स्ट ऑर्डर है। लेकिन ये जो ऑर्डर करने वाला पर्सन है, ये तो पीयूष है ना। ऑर्डर करने वाला पर्सन कौन है, पीयूष है। तो पीयूष की जो कस्टमर आईडी है वो तो यहाँ पे भी वही होगी जो यहाँ पर होगी, कस्टमर आईडी। आप लोगों को क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। एक बार ये चीज़ क्लियर हो गया ना तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने कल ही कहा था कि एक पूरा क्लास ले सकता है, लेकिन क्लियर करना होगा। 30 कस्टमर है, 30 का यूनिक है कस्टमर आईडी। लेकिन जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हो सकता है कि आप 2-3 ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं एक ही ऑर्डर प्लेस करूँ या कुछ भी करूँ, तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर आईडी जो होगी वो सेम हो सकती है ना। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा वापस से, कस्टमर आईडी जो था यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, कस्टमर आईडी बिल्कुल अलग अलग एक एड्रेस बना हुआ है। ये जो है मेन है, आपका मेन डेटा है कस्टमर का। ऑर्डर नंबर में हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे वापस से 1 हो, यानी कि जो 1 ये वाला कस्टमर ये फिर से ऑर्डर किया होगा, हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो होगा ये 1 2 3 यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ये प्राइमरी की और फॉरेन को भी हटा दूँ, मैं ये समझूँ कि देखो ये जो है ये मेरा मेन टेबल, ये हमारा क्या है, मेन टेबल है, मेन है, मेन टेबल कह सकते हैं। तो मेन टेबल के लिए ऑर्डर नंबर जो होगा यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगा, जो ऑर्डर नंबर प्राइमरी की हो जाएगा। आप ये मत समझना कि ये ऊपर वाला भी टेबल है, ये नहीं है हमारे पास, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला ही केवल टेबल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कस्टमर आईडी तो अलग अलग, ऑर्डर नंबर यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा, ऑर्डर नंबर डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इस ऊपर वाले केस में थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। अब जब दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा मेन टेबल है वो यहाँ पे कस्टमर वाला टेबल है, जो कस्टमर वाला टेबल है वो क्या है, मेन टेबल है। अब जब इन दोनों को हम लिंक करेंगे, जब हम इन दोनों को लिंक करेंगे तो किससे लिंक होगा, ये कस्टमर आईडी के हिसाब के बिहाफ पे ये लिंक होगा, है ना, कस्टमर आईडी के बिहाफ पर ही ये लिंक होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे यूनिक होंगे क्योंकि अलग अलग ऑर्डर्स होंगे। कस्टमर नंबर यहाँ पे थोड़े से डुप्लीकेसी हो सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर 2-2 ऑर्डर भी कर सकते हैं, 3-3 ऑर्डर भी कर सकते हैं, जितने ऑर्डर चाहे उतने कर सकते हैं। आइटम जैसा करे वो डिफरेंट भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, ऑर्डर डिटेल्स डिफरेंट है, यूनिक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो कस्टमर आईडी है, जैसे कस्टमर आईडी आपको पता है ना, कस्टमर आईडी हमारा प्राइमरी की है, यानी कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा। उसी तरह से फ़ोन नंबर भी कहीं ना कहीं डुप्लीकेट नहीं होगा, हालांकि ये प्राइमरी की नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोन नंबर भी आपका क्या होगा, यूनिक ही होगा। अलग अलग कस्टमर का अलग अलग ही तो फ़ोन नंबर होगा, है ना। एक फ़ोन नंबर से एक कस्टमर लॉगिन कर सकता है, तो इस तरह से आपका यूनिक हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस है, ठीक है। एक तो और सेक्शन देख लेते हैं, ये वाला सेक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है।
यहाँ पे लिखा है प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम डेट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, ठीक है। इट मस्ट ओबे द यूनिक एंड नॉट न डेटाबेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो इमेज दिखा रहा था। यहाँ पे कुछ वो टेबल यहाँ पे बड़ा में नहीं दिखा रहा है वो इमेज, तो वापस से वहीं पे चलते हैं, वहीं पे इमेज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले इमेज में गौर करना, ये इमेज दिख रहा होगा, हो सकता है क्लियर ना दिखे। मैं सेव कर लेता हूँ। देखो दिख रहा है यहाँ पे कुछ टेबल बने हुए हैं, यहाँ पे 3-4 टेबल हैं। फर्स्ट टेबल आपका कौन सा है? फर्स्ट टेबल कौन सा है आपका? डिपार्टमेंट। फर्स्ट है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट क्या हो गया? एक तरह का डेटाबेस हो गया ना। आपका डिपार्टमेंट क्या हो गया? एक डेटाबेस हो गया, डेटाबेस हो गया। डिपार्टमेंट क्या हुआ? डेटाबेस हुआ। अब डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एक रोल नाम का टेबल है और एक एम्प्लॉय की पीरियड है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो एम्प्लॉय में यहाँ पर ये केवल हेडर है, यहाँ पे केवल हेडिंग है। एक है डिपार्टमेंट की आईडी है, ये नेम है और ये ईमेल है, ठीक है। 3 चीज़ें पास की गई हैं। डिपार्टमेंट आईडी में INT पास किया गया, नेम में वैरकर पास कर दिया और ईमेल में भी वैरकर पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी की दिया गया है, ये प्राइमरी की दिया गया है। जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो क्या है? प्राइमरी की है। समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंट की आईडी क्या है? प्राइमरी की। वापस देखो एम्प्लॉय वाले केस में, एम्प्लॉय का टेबल जो है, एम्प्लॉय वाले केस में, एम्प्लॉय वाले केस में डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? ये जो प्राइमरी की है ये किसके थ्रू इसमें ऐड होगा? कोई भी अगर मान लीजिए कि कुछ आपको लिस्ट या कुछ भी आपको यहाँ पे डेटा चाहिए होगा, इसे लिंक करना होगा, तो किसके थ्रू लिंक करोगे? यार कोई तो एक बंदा होना चाहिए ना लिंक करने के लिए, है ना। कोई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप मुझे जानते हैं ना, मैं आपको जानता हूँ, यार कोई तो है जो लिंक कर रहा है हम दोनों को, है ना। कोई तो लिंक किया है यहाँ पर। तो प्राइमरी की क्या कर रहा है? लिंक करने का काम कर रहे हैं इन दोनों को। आप देखो एम्प्लॉय वाले टेबल में आप जाओगे, एम्प्लॉय वाले सेक्शन में जाओगे, तो यही जो डिपार्टमेंट की यहाँ पे प्राइमरी की बना हुआ था, ये यहाँ पे फॉरेन की बन गया, ये यहाँ पे फॉरेन की बन गया। जैसे मैंने अभी बताया था ना, कस्टमर आईडी पहले वाले में क्या था? प्राइमरी था वो, लेकिन नीचे तो ऑर्डर आईडी प्राइमरी हो गया ना। कस्टमर आईडी तो हमारा वो क्या हो गया? कस्टमर आईडी जो था वो क्या हो गया हमारा? फॉरेन हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो वो कस्टमर आईडी, एक कस्टमर जो है वो 2-3 ऑर्डर कर सकता है, एक कस्टमर 2-3 ऑर्डर, यानी कि उस कॉलम में वो कस्टमर तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अब ऑर्डर आईडी जो होगा वो सेम होगा, वो यूनिक होगा। देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया? यूनिक हो गया। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना, एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे एक स्पेशल आईडी बन गया। अब आईडी क्या है? यहाँ पे प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन का काम कौन कर रहा है? लिंक करने का काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी। इन दोनों में लिंक करने का काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पर देखो इस वाले में रोल आईडी एक फॉरेन की है, रोल आईडी एक फॉरेन की है, लेकिन इस रोल वाले सेक्शन में रोल आईडी क्या है? रोल वाले सेक्शन रोल आईडी प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की।
आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, एक चीज़ गौर कर रहे हो, सारे में कोई वैसा ही चीज़ है जो प्राइमरी की है और फॉरेन की है। जैसे कि लाइक आईडी जो है वो यूनिक होती है हर चीज़ में, हर जगह पे आईडी एक नहीं होती है हर एक लिस्ट में। आपके जैसे कि कॉलेज में है सारे स्टूडेंट्स, तो कॉलेज वाइज आपकी आईडी अलग होगी। आपने मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी में गए, तो यूनिवर्सिटी में आपकी सबकी आईडी अलग होगी, किसी का भी सेम नहीं होगा, है ना, किसी का भी सेम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप अगर ABCD कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी ABC कॉलेज में, तो आपकी कॉलेज की आईडी है ABC1, ABC2, ABC3, ये 3 आईडी बने हुए हैं। ये प्राइमरी की है आपके स्पेशली कॉलेज की। अब इसी में क्या है, आपके अलग अलग सेक्शंस होंगे, तो सेक्शन X है, सेक्शन Y है, Z है, तो ये XYZ में आपका अलग अलग क्या होंगे। अब ये क्लासरूम के लिए ये वाला प्राइमरी की हो जाएगा, लेकिन पूरे कॉलेज के लिए ये वाला प्राइमरी की रहेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइमरी की एंड फॉरेन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है, पूछना है किसी को कुछ? देखो ये ना थोड़ा सा लगता है ऐसे देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको वो करोगे ना, मर्ज करोगे, जब आप इसे मर्ज करोगे तो थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि भाई किसको किससे लिंक करें। सर इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, मेरा इंटरनेट ना चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रखा हूँ, रिकॉर्डिंग अभी तुरंत मैं डाल ही दूँगा। मैं चाहता हूँ ना कि पहले इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। पहले ये जो थियोरी है प्राइमरी की एंड क्लाउज की जो थियोरी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना कि दोनों में क्या कहते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या है, और जो क्लॉज होता है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी, क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज होते हैं, एक बार इसको आप लोग पढ़ना। बाकी जो मैंने कल दिया था, कल मैंने वर्ड शेयर किया था, तो आप लोगों ने उस पर किया, आप लोगों ने काम किया। मैंने वर्ड केवल एक रॉ वर्ड का सीट दिया था, जिसमें आपकी कुछ स्टेटमेंट पास किया था मैंने। इसको मैं